अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा कपल जिसने ठान लिया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर ज़बरदस्त कमालात दिखाने हैं। इसमें मिस्टर एहतशाम हैं, उसके साथ है मिसेस अरीबा। दोनों ऐसे लोग हैं जो गवर्नर हाउस में बाकायदा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। एक ऑन द साइड क्लास में है और एक बाहर अपनी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट करके। इनसे हम पूछेंगे इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है कि ये मिले कैसे। हम सब एआई एजेंट्स बना रहे हैं। इसको एजेंटिक एआई कराया जाता है। एक ऐसी मशीन बनानी जो ह्यूमंस की तरह सोचे। बेसिकली हमारी अरेंज मैरिज है और हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता लगाया और फिर वहाँ से हमारी शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 2 साल हो गए। बताएं आप काम क्या करते हैं? मेरा बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर का काम है। फॉल सीलिंग वगैरह, वॉलपेपर, पीवीसी वॉल पैनल, ये सब। ये बता रही थी कि आप इनको इस तरह सपोर्ट करते हैं कि 4 घंटे आप बाहर बैठे रहते हैं और ये अंदर ऑन साइड क्लास ले रही होती हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होती थी कि बैठे हुए हैं 4 घंटे, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा आदत सी हो गई है, हर वीक का है तो वक्त गुजर जाता है अच्छे से, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी कोई आईटी से नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं पता था। बेसिकली जब हम एंट्री टेस्ट देने भी आए थे ना तो HTML CSS की जो वीडियोस थी तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि यार है क्या और क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरा इतना कंप्यूटर्स वगैरह में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड का था, तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे गाइड भी की उन्होंने कि भाई ये इस तरह होता है, ये इस तरह। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर उस पर ध्यान भी लगाया और सेल्फ़ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, वो की मैंने। और जब सपोर्ट होती है ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हर चीज़ में सपोर्ट करना, कि कुछ नहीं भी हो रहा, जाहिर नहीं है कि हर चीज़ पहली मर्तबा में नहीं हो जाती, लेकिन ये सपोर्ट करना नहीं हो जाएगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में भी मैं सीनियर स्टूडेंट बनी थी और अभी सेकंड क्वार्टर में भी सीनियर स्टूडेंट भी हूँ। और बाकी सारी चीज़ें भी माशाल्लाह से अच्छी चल रही हैं। नेक्स्ट पे एप्लीकेशंस वगैरह भी बनाई हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है। एहतशाम ये बताएं कि जितनी महंगाई हो रही है, बिजली का बिल किराए के मकान से ज़्यादा हो गया है, गैस आती नहीं है लेकिन बिल आता है, पानी होता नहीं है लेकिन उसका भी बिल आ रहा है, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स भी लग रहे हैं। एक बंदा तो गुजारा नहीं कर सकता। फिर आपने माशाल्लाह से ऐसी सपोर्ट करी है, और ऐसी सपोर्ट तमाम लोगों को करनी चाहिए जो बाहर जाके तो यानी आउट ऑफ कंट्री वो करने को तैयार होते हैं कि चलो वाइफ भी काम करें और हस्बैंड भी काम करें, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है एक अलग एंगल है। तो इस बारे में आपको बड़ी तंकीद का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा तो होता है, हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन ये कि जो बेसिकली जो हमारे वालिदैन हैं उन्होंने इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगाई। हाँ, हमें उल्टा सपोर्ट किया। तो वो बाहर वाले तो जो लोग होते हैं कुछ वो तो बातें करते हैं, तो हाँ उनकी बातें तो होती हैं, लेकिन ये है कि उसको अनसुना करके आगे बढ़ते हैं। मोगेम्बो खुश हो। आपको पता है आजकल क्या माहौल चल रहा है। जब हस्बैंड आजकल जब कमाने के लिए चले आते हैं तो जो हाउस वाइफ है वो जल्दी से मोबाइल उठाती है, व्लॉग्स देखती है, या दिन भर जो वालदा के मैसेज, बहन के मैसेज, ये लड़ाई, ये फड्डा, और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता उसने ड्रामा देख लिया उसमें एक आवाज़ आ रही होती है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, लेकिन वो हमारे दिमागों में, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स के जहनों में डाल दी गई। हालांकि अगर आप पुराने ड्रामे उठा के देखो ऐसा कोई नहीं था। हम सबसे ज़्यादा इन अल्फाज को मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, डिवोर्स वाले लफ्ज़ को, तलाक़ वाले लफ्ज़ को नापसंदीदा तस्वर किया जाता था, कहा जाता था। लेकिन यहाँ इस वक्त ऐसे ड्रामे आ गए हैं जो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं। मैं थोड़ा सा एक क्लिप दिखाता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाकई में लो झाड़ दिया सारा पता। तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें? तुम्हारे झूठ का एक सच्चा तोहफा देता हूं। मैं तुम्हें तलाक जो लोग
अपने आप को बिजी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, तो वो इन फजूलात की तरफ जाते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का है। बेसिक एजुकेशन होगी तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। अभी आपने देखा है कि एक बच्चा है जिसने AI के प्लेटफॉर्म पे आया था, वो बात कर रहा था, उससे ज़्यादा मायूस हो गया था उस रिपोर्ट से, और उसने बाकायदा सुसाइड करी। जिसके बाद मैंने इस पर बाकायदा सबसे पहले जो है मैंने रील बनाई थी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? एक हमारा पहलू ये है कि अगर आप इस तरफ नहीं आ रहे AI की तरफ, तो ये सब कुछ भी हो सकता है जो उस बच्चे ने किया। क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा वो किससे बात कर रहा है, और इतना ज़्यादा उसने अपने आप को साइको कैसे बना लिया कि वो उसने इस तरफ। तो वजह ये नहीं है कि सिर्फ कमाना है, अवेयर भी इंसान को इस तरफ आना चाहिए। आप लोग आ रहे हैं गवर्नर हाउस से, ट्रैफिक का शोर, खाना बनाना कितना मुश्किल होता है इसमें, और आप 4 घंटे से पार्क में बैठे हुए हो और मिसेस अरीबा तो आपके साथ क्लास में, तो कैसे ये हो जाता है? मतलब जाके आप कैसे जितनी जल्दी खाना बना लेती हैं, क्या ऐसा तरीका है? बेसिकली हमारी मतलब मम्मी जो हैं वो घर पे सारा काम वगैरह जो होता है वो करके रखती हैं। क्योंकि अभी जैसे हमारी स्टडी चल रही है तो मैं सुबह 6 बजे तक 5-6 बज जाते हैं मुझे सोने में। तो वो खुद कहती हैं नहीं बेटा तुम नहीं उठना, क्योंकि ज़ाहिर है इनको तो जॉब पे जाना है, नाश्ता करना है, फिर घर के भी और भी काम होते हैं बहुत सारे। तो वो सारी चीज़ें वो मैनेज करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर नहीं करती तो ज़ाहिर है मैं नहीं कर पाती कि भाई सुबह 6 बजे उठना, फिर 2-3 सोना, फिर 2-3 घंटे बाद वापस उठना है, फिर सारे काम करना। और हमारे जो सैटरडे की क्लास होती है तो सुबह बस हम उठते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि वो नाश्ता भी वो तैयार रखती हैं, बस हम उतरते हैं नीचे, नाश्ता किया, सारे वो बॉटल भर के देना है, बैग में सामान, सारी चीज़ें याद भी दिलाती हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो। फिर हम आते हैं और फिर वो जाते हैं तो हमें खाना तैयार मिलता है। कभी कभी बनाना भी पड़ता है कि कुछ नई चीज़ दिल चाह रही है कि रास्ते में सोचा है भाई ये बनाना है, तो वो बना भी लेते हैं, वरना ज़्यादातर वो मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ें। बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये फ्री का प्लेटफॉर्म है तो पता नहीं कि टीचर क्या पढ़ा रहा होगा और यहाँ किस तरह की तवज्जो दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने मिसेस अरीबा ने बताया कि वहाँ पर टीचर भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, जो स्टूडेंट भाग जाता है उसका खुद का कसूर है। इस वक्त जो दौर चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का है। बहुत से लोग किचन चलाने के लिए कुकिंग वाला काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एडवाइस है, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं, इस वक्त AI का ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि आगे हर जगह AI प्लस AI होगी। तो जिनको अवेयरनेस होगी उनका फ्यूचर, उनका लाइफस्टाइल ज़बरदस्त होगा। ये सब अवेयरनेस आपको देता रहेगा पॉकेट। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने और इस तरह के कपल आपके सामने लाते रहेंगे। तो देखते रहिए पॉकेट को।